कितने भूले हैं रामचंद्र। कुछ लोग आए थे, लोगों का नाम नहीं पता, कौन से कार्यालय ले गए पता नहीं, और वो लोग फिर इन्हें छोड़ गए वो भी नहीं पता। फिर कह रहे हैं कि 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया, पुलिस आई और हमको छुड़ा के ले गई। तो पुलिस कहाँ गई थी लेने के लिए? आम आदमी पार्टी के जमानती सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, दुर्गेश पाठक हो या बाकी जितने इनके नेता हो, ये एक सर्कस चला रहे हैं सुबह से। दिल्ली शहर देश की राजधानी है। अब इस रामचंद्र का इंटरोगेशन होना चाहिए कि किसके कहने पर ये कहानी गढ़ रहे हैं, किसके कहने पर ये कौन सी स्क्रिप्ट है जो पढ़ रहे हैं, किस नेता ने इनको समझाया है, इसकी तह तक जाए पुलिस और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में एमसीडी वार्ड कमेटी के चुनाव चल रहे हैं। इसी बीच अब आम आदमी पार्टी ने एक पार्षद के अपहरण का दावा कर दिया है, जिस पार्षद का भी अब बयान सामने आ चुका है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए और पार्षद के अपहरण का भी आरोप लगाया। दरअसल संजय सिंह ने पार्षद रामचंद्र के बेटे आकाश का बनाया हुआ वीडियो पोस्ट करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में ये क्या हो रहा है। संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने यह वीडियो शेयर किया है। दिलचस्प बात यह है कि जिस पार्षद के लिए ये सारे अपराध जो है, सारे अपहरण करने के जो आरोप और सारी चीजें लगा रही हैं, ये वही पार्षद जो हाल फिलहाल में बीजेपी में थे। बीजेपी के बाद फिर वो आ गए आम आदमी पार्टी में ये कह के कि अरविंद केजरीवाल मेरे सपने में आए थे, मुझे चाटे लगाए और उसके बाद अब मुझे कहा कि तुम आम आदमी पार्टी में आओ, तो मैं अब आम आदमी पार्टी में आ गया हूँ। और अब खबर है कि एक बार फिर से वो पाला बदल सकते हैं। और इसी बीच अब यहाँ पर जो चीजें हैं वो ऐसी देखने के लिए मिल रही है कि आम आदमी पार्टी ये आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि इनका अपहरण कर लिया गया है। इनके बेटे ने वीडियो बनाया है, ईडी सीबीआई का पूरा खेल ये बता रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि इतने ज्यादा भोले हैं रामचंद्र कि ये कह रहे हैं कि कुछ लोग आए थे और मुझे उठा के ले गए, लेकिन लोगों का नाम तक इन्हें पता नहीं, लोगों के नाम ये बता नहीं पा रही हैं। तो अब कह रहे हैं कि एक और आम आदमी पार्टी के पार्षद क्या बीजेपी में शामिल होंगे और इसी के लिए इतनी सारी नौटंकी रची जा रही है। कितने भोले हैं रामचंद्र। कुछ लोग आए थे, लोगों का नाम नहीं पता, कौन से कार्यालय ले गए पता नहीं, और वो लोग फिर इन्हें छोड़ गए वो भी नहीं पता। फिर कह रहे हैं कि 100 नंबर पे पुलिस को फोन किया, पुलिस आई और हमको छुड़ा के ले गई। तो पुलिस कहाँ गई थी लेने के लिए? आम आदमी पार्टी के जमानती सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, दुर्गेश पाठक हो या बाकी जितने इनके नेता हो, ये एक सर्कस चला रहे हैं सुबह से। दिल्ली शहर देश की राजधानी है। पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा हुआ है और दिल्ली की पुलिस से तो मैं मांग भी करता हूं कि अब इस रामचंद्र का इंटरोगेशन होना चाहिए कि किसके कहने पर ये कहानी गढ़ रहे हैं, किसके कहने पर ये कौन सी स्क्रिप्ट है जो पढ़ रहे हैं, किस नेता ने इनको समझाया है, इसकी तह तक जाए पुलिस और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भूल जाते हैं कि इन्हीं की एक नेता आतिशी मार लेना, जो इस तरह के बेहुदे बयान देती थी, कोर्ट के चक्कर काट रही हैं, तो बाकी लोग भी तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप सब यहाँ पिछले 3-4 घंटे से हैं, हम भी बैठे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। अब कौन से कार्यालय ले गए थे हमें तो पता नहीं है, तो इस बात को उजागर करें। सर वो कह रहे हैं ईडी सीबीआई का नाम लेकर धमका रहे हैं। मैंने कहा ना कि चोर, भ्रष्टाचारी और दलाली खाने वाले आम आदमी पार्टी के नेता जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं, तो उनको तो सपने में भी ईडी और सीबीआई जांच एजेंसी दिखाई देती है। तो इस झूठी कहानी से दिल्ली की जनता ये सर्कस देख रही है और समझ रही है। 4 तारीख को उनको माकूल जवाब मिलेगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अब एक्स पर जो वीडियो शेयर किया है वो आकाश रामचंद्र का है। इसमें आकाश बताते हैं कि मैं वार्ड 28 के पार्षद रामचंद्र जी का बेटा हूँ। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मेरे पिता के पास नारायण सिंह जो बवाना के पूर्व पार्षद रहे हैं बीजेपी के, उनका कॉल आया, रामचंद्र जी आपसे मिलना है, घर के नीचे खड़े हैं। मेरे पिताजी ने फोन पर कहा ठीक है और मिलने चले गए। आकाश रामचंद्र ने वीडियो में क्या कहा? आकाश ने बताया कि मेरे पिता रामचंद्र उनसे मिलने के लिए नीचे उतरे, वहां नारायण सिंह से मुलाकात हुई। इस दौरान पता चला कि बीजेपी के पूर्व पार्षद के साथ 4-5 लोग और थे। उन्होंने मेरे पिताजी को डराने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ईडी सीबीआई की रेड करा देंगे, आपको जेल में डलवा देंगे। आकाश ने आगे कहा कि ये कहाँ का न्याय है? मेरे पिताजी को गाड़ी में बिठा के प्रदेश कार्यालय ले जा रहे हैं या कहाँ ले जा रहे हैं कुछ पता नहीं, हम बस जा रहे हैं उनके पीछे। आकाश रामचंद्र के इसी वीडियो को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा,
देश की राजधानी में बीजेपी की खुलेआम गुंडागर्दी, पार्षद रामचंद्र को धमकाकर उनका अपहरण कर लिया गया। उनको ईडी सीबीआई लगाकर बदनाम करने की धमकी दी गई। संजय सिंह ने आगे ये भी कहा कि दिल्ली में ये क्या हो रहा है। संजय सिंह के साथ साथ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी यह वीडियो शेयर किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये चल क्या रहा है। जो है बवाना से पूर्व विधायक और वर्तमान पार्षद रामचंद्र जी के बेटे का यह वीडियो जरूर देखिए। बीजेपी ने पार्षद रामचंद्र जी को ईडी सीबीआई की धमकियां दी। जब वे नहीं डरे तो बीजेपी के गुंडे उनको गाड़ी में उठा के ले गए। अब कहीं ना कहीं संजय सिंह ने अभी हाल फिलहाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लोटस जो है चल रहा है, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर लोटस अभियान चल रहा है, ये लोटस ऑपरेशन चला रहे हैं, इससे वो परेशान थे। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है और होने वाले चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है और जो चुनाव हो चुके हैं वहां पर बीजेपी ने 7 में से 7 सीटें जीती है, ये इनके लिए एक बड़े झटके के तौर पर है। क्यों? इन्हें लगा था अरविंद केजरीवाल का जो एक विक्टिम पोर्शन था, एक जो विक्टिम कार्ड इन्होंने खेला था, वो विक्टिम कार्ड इनके काम आएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं जेल जा रहा हूं और इस जेल में जाने का जो जवाब है वो जनता मुंहतोड़ इसका जवाब देगी। ये जो बयान दिए गए थे, ये जो चीजें कही गई थी, इनका उन्हें लगा था चुनाव में असर देखने के लिए मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी हार गई, बीजेपी के पाले में सीटें गई। और अब जो थोड़े बहुत छोटे मोटे चुनाव है, जो आने वाले चुनाव, इसके लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है और लगातार आम आदमी पार्टी ऑपरेशन लोटस जो है वो चिल्ला रही है। इसी बीच अब उन्हें इस बात की भी घबराहट है कि पहले 7 की 7 सीटें हार गए और अब जो है प्रदेश स्तर पर भी अब जो है जो ये चुनाव हो रही है, जो चीजें हो रही हैं, इसमें भी उनका ग्राफ घट रहा है। मनीष सिसोदिया जो अभी हाल ही फिलहाल में जेल से रिहा हुए हैं, वो भी अब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं और संजय सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर बयानबाजी करने में अव्वल नंबर पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब जिस पार्षद की अगर आप कहेंगे अपहरण की उन्होंने कहानी रची, वो पार्षद भी का भी वीडियो भी सामने आ गया है। रामचंद्र खुद सामने आके हाथ जोड़कर वीडियो बनाते हैं, फर्स्ट क्लास सोफा पर बैठे हुए हैं और कहते हैं मुझे कुछ लोग उठाकर लेकर चले गए थे, मेरे साथ कुछ लोगों ने मुझे ईडी और सीबीआई की धमकी दी, मैं ईडी सीबीआई की धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया भी दे दी। उन्होंने ये कहा कि वो कितने भोले हैं, बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि 4-5 लोग उठा के ले गए थे, 4-5 लोग उठा के ले गए थे। उन 4-5 लोगों का नाम क्या है, कोई जाके उनसे पूछे वो कौन से लोग हैं। अगर बीजेपी के व्यक्ति थे तो बीजेपी के लोगों का नाम तो सामने रखिए। और आपको हम बता दें, ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से ये बयानबाजियां की जा रही है या फॉल्स आरोप और गुंडागर्दी के जो आरोप है ये लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार इनका फेक एजेंडा, प्रोपेगेंडा आम जनता के सामने जो है वो निकलकर जो है सबके सामने बेनकाब हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद ये तैयार रहने को तैयार ही नहीं है, कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। हमेशा एजेंडा, प्रोपेगेंडा के तहत गलत खबरें, फर्जी खबरें, बीजेपी का अगर आप कहेंगे इमेज खराब करने का प्रयास करते हैं। और जब बीजेपी के नेता इन पर मानहानि करते हैं तो फिर अपने बयान से पलट जाते हैं, फिर उससे लेकर जो अपने बयान पर सफाई देने लगते हैं, हमने ये नहीं ये कहा था, हमारा मतलब ये नहीं ये था। अब रामचंद्र की हम बात कर लेते हैं। वो पहले आप में थे, आपसे फिर वो बीजेपी में गए, बीजेपी से फिर वो आम आदमी पार्टी में आए, ये कहकर कि अरविंद केजरीवाल उनके सपने में आए थे, ऐसा उन्होंने कहा था। और अब खबर है कि रामचंद्र फिर पाला बदलेंगे और इसी वजह से ये सारा षड्यंत्र, ये सारी चीज़ें अगर आप कहेंगे कि सारी जो रामायण है ये गढ़ी गई है ताकि स्क्रिप्ट के तहत काम की जा सके और बाद में वो पलटी जो है मार ले और कहने के लिए भी हो जाए कि ईडी सीबीआई का मामला है। बीजेपी इस मामले से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ रही है। वीरेंद्र सचदेवा साफ तौर पर कह रही है कि अरे अगर उन्हें किसी ने किडनैप किया है, बीजेपी चिल्ला रहे, तो नाम बताइए, उन लोगों के नाम बताइए कि वो लोग कौन थे। और अगर इतने अनजान लोग थे तो आप उनके साथ गए कि उनसे मिलने क्यों गए, की गाड़ी में क्यों बैठे। तरह तरह के सवाल हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के सवालों ने आम आदमी पार्टी की घबराहट और आम आदमी पार्टी के झूठे प्रोपेगेंडा का भी पर्दाफाश कर दिया है। क्योंकि जिसके अपहरण की बात कर रहे थे वो व्यक्ति खुद वीडियो बना रहा है, सोफे पे बैठकर बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और वीडियो बना के कह रहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, 3-4 लोग मुझे उठा के ले गए थे। सवाल वही है कि अगर ले गए थे तो वो कौन थे, और बीजेपी के अगर लोग थे तो उसका नाम क्यों नहीं बता रहे हैं। और ऐसे एक अच्छे भले आदमी को कोई यूं ही कैसे उठा कर लेकर जाएगा। अगर आप जानते
जानते नहीं थे तो आप नीचे उनसे मिलने क्यों गए, उनकी गाड़ी में क्यों बैठे। तो अब लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी आम आदमी पार्टी हारी हुई है, ऑपरेशन लोटस लोटस चिल्ला रही है, लेकिन अब ये घबराहट उन्हें एक और अगर आप कहेंगे पायदान नीचे लेके चली जाएगी। और यही कारण है कि दिल्ली एमसीडी में ऑपरेशन लोटस की वजह से अब ये बौखलाए नजर आए। एक और पार्षद के बीजेपी में शामिल होने की खबर है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अब एक और पार्षद जो है वो पलटी मारता है, क्योंकि इस वक्त चुनाव से ठीक पहले आने जाने का चुनावी दौर भी है और ऐसे में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में पाला बदलने की लिस्ट जो है वो काफी लंबी है। अब ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में कौन कौन से नेता शामिल होते हैं, जिससे कि हम आपको रखेंगे पूरी तरीके से अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी पर उनके नेता को किडनैप करने का आरोप लगाया गया और कहीं ना कहीं उनके नेता ने ही उनकी पोल खोल दी है, क्योंकि वो लगातार झूठे बयान दे रहे हैं और ये बताने को तैयार नहीं कि वो 3-4 लोग कौन थे जो उन्हें उठा के ले गए। उनके बेटे के वीडियो साझा करके मनीष सिसोदिया और संजय सिंह लगातार बयानबाजी कर रही है, ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रही है और बीजेपी पर उनके अपहरण का आरोप लगा रही है। लेकिन बीजेपी भी उन पर से सवाल पूछ रही है कि क्या वो इतने भोले हैं कि 3-4 लोगों का जो है नाम बताने में उन्हें डर लग रहा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।